नमस्कार दोस्तों। इस कहानी में हम आपको एक किसान की दुख भरी कहानी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर हम किसान की बात करें तो किसान वह होता है जो प्रतिदिन खेत में खून पसीना बहाकर कठिन परिश्रम कर लोगों के लिए अन्न प्रदान करता है, जिसे हम किसान कहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं और जानते हैं एक किसान की दुख भरी कहानी से जुड़ी जानकारी। दोस्तों, एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी तथा दो बेटों के साथ रहता था। रामू कड़ी मेहनत तथा कठिन परिश्रम कर खेती करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामू किसान के दो बेटे थे जिनका नाम सूरज तथा विकास था, लेकिन वे दोनों अपने पिता के कृषि कार्यों में किसी भी प्रकार का योगदान नहीं देते थे। रामू और उसकी पत्नी किरण दोनों खेतों में जाकर कड़ी मेहनत से खेती करते थे और खेती से जो भी मुनाफा होता वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। रामू और उसकी पत्नी किरण सुबह उठकर खेतों में जाते और खेती का काम पूरा निपटा के शाम को घर वापस आते। रामू के दोनों बेटे प्रतिदिन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू अनाज की खेती करता था और फसल काटने के बाद वह उन अनाज को बेच दिया करता था और उन पैसों से वे अपने घर तथा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करता था। रामू बहुत ही मेहनती था। रामू के दोनों बेटे सूरज और विकास बड़े हो गए थे, इसलिए रामू अपने दोनों बेटों के विवाह के बारे में सोच रहा था। रामू अपने दोनों बेटे सूरज और विकास की शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू करता है। जैसे ही रामू को लड़की के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वह शादी तय करने के लिए लड़की के घर जाता है। कुछ दिनों के बाद रामू अपने दोनों बेटों की शादी करवा देता है, लेकिन शादी के बाद भी सूरज और विकास अपने पिता की खेती में मदद नहीं करते और न ही कोई काम करते हैं। इधर बेचारा रामू अपनी पत्नी के साथ खेत जाकर परिश्रम कर उनका भरण पोषण करते हैं। एक दिन रामू की पत्नी किरण की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उस समय रामू बहुत घबरा जाता है और वह तुरंत अपनी पत्नी को खेत से उठाकर घर ले आता है, लेकिन उस वक्त उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर नहीं होती हैं। यह देखकर वह अपनी पत्नी को घर पर अकेला छोड़कर तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलता है, लेकिन जब रामू डॉक्टर को लेकर घर लौटता है तब तक काफी देर हो जाती है और उसकी पत्नी किरण की मौत हो जाती है। यह देखकर रामू को एक बड़ा झटका लगता है और वह दुखी होकर अपने पत्नी की मौत पर बहुत रोने लगता है। रामू को अपनी पत्नी मृत्यु के बाद को अकेलापन महसूस होने लगता है, लेकिन उसके दोनों बेटों को अपनी मां की मृत्यु का कोई दुख नहीं होता है। अगले दिन रामू दुखी होते हुए भी खेती करने के लिए खेत जाता है। फिर भी सूरज और विकास अपने पिता की खेती के काम में किसी भी प्रकार की मदद नहीं करते हैं। रामू अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेले ही खेती करता है और उसके दोनों बेटे तथा बहुएं घर पर आराम से खुशी खुशी रहते हैं और खुशी से खाते हैं। उन्हें अपने पिता की उम्र की बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है। सूरज और विकास अपने पिता की उम्र का जरा भी लिहाज न करते हुए आराम के साथ घर पर रहते थे, जिसके कारण रामू अपने दोनों बेटों से काफी परेशान रहता था। वह सोचता रहता था कि दोनों बेटे घर पर आराम के साथ बैठे रहते हैं, लेकिन खेती के काम में जरा भी सहायता नहीं करते। इस वजह से वह बहुत दुखी था। जब एक दिन रामू सुबह अपने खेत जाकर खेती का काम करने की तैयारी कर रहा होता है, तब रामू भगवान से कहने लगा, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन गुनाह किया जो इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, जो मेरे को ऐसे दो निकम्मे बेटों की प्राप्ति दिए। ऐसा कहकर रामू भगवान को कोसता रहता है और अचानक उसके सीने में दर्द होने लगता है और रामू को अधिक सदमे की वजह से अटैक आ जाता है, जिसके वजह से रामू की दर्दनाक मौत हो जाती है। रामू की मृत्यु के बाद गांव वाले उसके बेटों को कई भला भूरा कहने लगे और उसके दोनों बेटों को कोसते हुए रामू की हत्या कर दी। ऐसे सभी गांव के लोग बोलते रहे, जिससे सूरज और विकास को काफी शर्मिंदगी महसूस होने लगी और गांव का मुखिया सूरज और विकास से कहने लगा कि काश तुमने अपने पिता की देखभाल की होती और खेती के काम में साथ दिया होता तो आज तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ होते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बचपन से माता पिता जो हमारे लिए कठिन परिश्रम करते हैं और हमारी खुशी के लिए कड़ी मेहनत मजदूरी कर हमें पढ़ाते हैं और हमें सक्षम बनाते हैं, हम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी थी एक गांव के किसान की, जिसने अपने परिवार तथा अपने दो बेटों के बारे में सोचकर अपनी सारी जिंदगी मेहनत मजदूरी तथा कठिन परिश्रम से खेती करके अपनी जिंदगी अपना जीवन खेत में ही समर्पित कर दिया। ऐसे किसान को मैं सलाम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि इस कहानी में मैंने एक किसान की दुखद कहानी पेश की है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को अपने दोस्तों तथा अन्य लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।